जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रैक्टिस पर। और आज आपका जो 20 नवंबर को दिल्ली पुलिस का एग्जाम होना था, उसका तीनों शिफ्ट का एग्जाम हो गया है। इस तीनों शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए और जो क्वेश्चन मेरे को मिले वो इस वीडियो में आपको करवाने वाला हूँ। अगर आपका एग्जाम अब तक नहीं हुआ तो पेपर रिव्यू आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर आपका एग्जाम हो गया तो देख लीजिए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कितने गलत हुए। और साथ ही अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही अगर इसमें एक चीज़ देखी गई आपकी दिल्ली पुलिस की तीनों शिफ्ट में, इसमें 2011 की जनगणना से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 2011 की जनगणना से रिलेटेड मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाला था, लगभग क्वेश्चन उसी में से पूछे जा रहे हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो जरूर देख लेना, और दिल्ली पुलिस से रिलेटेड और भी 2-3 वीडियो वो भी देख लेना, आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके, कलामंडल कल्याणी अम्मा का संबंध किस नृत्य से है? तो इनका संबंध मोहिनीअट्टम नृत्य से है। नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया, तो इजी क्वेश्चन था, सूर्य कुमार यादव का संबंध किस खेल से है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आपके आंसर होगा क्रिकेट। सूर्य कुमार यादव का संबंध क्रिकेट से है। एक पूछा गया आपके, टेनिस के कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो जो टेनिस का कोर्ट होता है उसकी लंबाई 78 फीट होती है। अगर मीटर फिट में दिया गया तो 78 फीट हो जाएगा, और अगर मीटर में दिया गया तो 23.77 मीटर इसकी लंबाई होती है टेनिस कोर्ट की। अजंता एलोरा गुफा से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित है? अगर तट पूछा गया है तो तट तो हो जाएगा आपके वाघोरा नदी के तट पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है। तथा राज्य, अगर जिला राज्य पूछा गया तो औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र में अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है। और एक क्वेश्चन आपके पहले ही पूछा गया, आगे रिपीट हो सकता है, अजंता एलोरा की गुफाओं की संख्या कितनी है? तो टोटल गुफाएं 34 है। ये क्वेश्चन भी आपके पहले पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया आपके, जूनागढ़ अभिलेख किस राजा जूनागढ़ अभिलेख में किस राजा का नाम उल्लेखित है? तो जो जूनागढ़ अभिलेख है इसमें रुद्रदामन का उल्लेख मिलता है। एक क्वेश्चन पूछा गया आपके, ग्राम पंचायत का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो संविधान का अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में उल्लेख दिया गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया आपके, राजाराम रेड्डी का संबंध किस नृत्य से? नृत्य से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैंने क्वेश्चन करवाया था। तो इसका होगा आपके कुचिपुड़ी, जो राजाराम रेड्डी है इसका संबंध कुचिपुड़ी नृत्य से है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, पूछा जा सकता है कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है? मूल अधिकार का हनन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? तो संविधान का अनुच्छेद 13 में मूल अधिकार का हनन से संबंधित उल्लेख किया गया है। मूल अनुच्छेदों का मैंने टॉप 100 क्वेश्चन का वीडियो डाला, अगर आपने वो नहीं देखा देख लीजिए, उसमें एक क्वेश्चन मैंने करवाया था। एक क्वेश्चन पूछा गया है, उत्सव से पूछा गया है, बांग्ला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बांग्ला महोत्सव आपके मेघालय राज्य में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपकी, रामनवमी कब मनाई जाती है? तो रामनवमी आपके चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को रामनवमी मनाई जाती है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आप खेला हो तो पता होगा आपको। शतरंज के खेल में हाथियों की संख्या कितनी होती है? तो शतरंज के खेल में हाथियों की संख्या 2 होती है। एक क्वेश्चन पूछा गया आपकी पुस्तक से, कादम्बरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो जो कादम्बरी पुस्तक आपसे बाण भट्ट ने लिखी थी। एक क्वेश्चन पूछा गया आपके पुस्तक से, एक और पूछा गया, इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक थे। संविधान से क्वेश्चन पूछा गया, संविधान का अनुच्छेद 148 का संबंध किससे है? तो जो संविधान का अनुच्छेद 148 है इसका संबंध भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से है। एक क्वेश्चन पूछा गया आपके, संविधान के भाग 2 का संबंध किससे है? तो संविधान के भाग 2 का संबंध आपकी नागरिकता से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन मैंने करवाया था 2011 की जनगणना में, इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसमें कहा था मैंने साक्षरता दर सर्वाधिक है, वो तो आप सबको याद रहता है, लेकिन जो सबसे कम है वो याद नहीं रहता। तो उसका आपका आंसर होगा दादर और नगर हवेली और पुडुचेरी, इस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है। एक पूछा गया आपके, महाधिवक्ता की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति आपकी संविधान के अनुच्छेद 165 से संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, मुगल काल के समय इनमें से कौन सा कर लगाया जाता था? तो इसमें से आंसर तो ऑप्शन तो बताया नहीं, तो अगर जजिया कर दिया गया तो जजिया कर आपकी सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, चांदी की मुद्रा किसने चलाई थी? तो चांदी की मुद्रा आपके शेरशाह सूरी ने चलाई थी। साइंस से क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। उत्सव से एक और पूछा गया है, अट्टुकल पोंगला नृत्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो अट्टुकल पोंगला उत्सव जो आपके केरल राज्य में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके, कमला नारायण का संबंध किस नृत्य से है? तो जो कमला नारायण है इनका संबंध भरतनाट्यम से है। वैदिक सभ्यता से एक क्वेश्चन पूछा गया, वैदिक काल में परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो जो वैदिक काल था इसमें परिवार के मुखिया को कुलप या कुलपति कहा जाता था।
इंपॉर्टेंट डेट से भी क्वेश्चन पूछा गया है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई जाती है? तो सुभाष चंद्र बोस है, इनकी जयंती 23 जनवरी को मनाई जाती है। तथा ये पूछा जा सकता है किसके रूप में मनाई जाती है? तो इनकी जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है, तानसेन को मियाँ की उपाधि किसने दी थी? तो तानसेन है, इनको मियाँ की उपाधि अकबर ने दी थी। एक क्वेश्चन पूछा गया आपके, इस करंट का क्वेश्चन था, अर्जुन सिंह धुर्वे उनको 2022 में पद्मश्री से नवाजा गया था, वह किस राज्य के हैं? तो जो अर्जुन सिंह धुर्वे है, इन्हें 2022 में पद्मश्री मिला था, ये मध्य प्रदेश राज्य के हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया हिस्ट्री का ही, कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन 1925 में कहाँ हुआ था? तो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसका पहला सम्मेलन कब हुआ था? ये भी इंपोर्टेंट, 1925 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो ये कानपुर में हुआ था। किताबों से एक और क्वेश्चन पूछा गया है, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो लालकृष्ण आडवाणी माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक थे। एक क्वेश्चन पूछा गया, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था का नेतृत्व किसने किया था? तो अंबिकाचंद मजूमदार ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था, इसका नेतृत्व किया था। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। ये क्वेश्चन भी करवाया था आपको, राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? मैंने उस दिन बताया था कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए किस पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना की गई थी और जर्मनी की सपोर्ट से आपकी इसकी स्थापना की गई थी। एक क्वेश्चन पूछा गया आपके, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में किसको जोड़ा गया? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए और किस संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़े गए। एक और क्वेश्चन पूछा गया, कबड्डी के मैदान का मैप कितना होता है? जो कबड्डी का कोर्ट होता है उसका माप 13x10 मीटर होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया पॉलिटी से, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो जितने क्वेश्चन थे मेरे को मिले थे उतने करवा दिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा।